हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो है आज का लेक्चर हमारा होने वाला है वो फिजिक्स, और जो कंपटीशन के जनरल कंपटीशन में जो आपका फिजिक्स का पोर्शन आता है उसको आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी बेस्ड जो होंगे, आपका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। और आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका डायमेंशन एंड सिस्टम यूनिट्स होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो करीब ये आपको देखिए कुछ आपको सिंबल्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो इसी के अराउंड आज हम यहाँ पर अपनी क्लास करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस, है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अपनी भौतिक नियम। ठीक है, क्या होता है आपकी भौतिक राशियाँ। सबसे पहले देखिए भौतिक राशि की डेफिनेशन होती क्या है। भौतिक नियम को जिस पद के द्वारा भौतिक नियम को, है ना, जो रूल्स होता है भौतिक नियम के, जिस रूल से उसके पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। मान लीजिए जो कोई डायमेंशन है कि आपकी बल है, फोर्स है। जो फोर्स की जो यूनिट्स होती हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है, तो उसके फॉर्मूले के आधार पर जो उसकी यूनिट्स होती है तो यूनिट्स की भी आपकी डायमेंशंस निकाली जाती है। तो बस उसके पद को, उसके नियम को जिस पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, है ना। मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आपकी वो तीन राशियां कौन कौन सी होती है। एक तो होती है मूल राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, जिसको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी होती है आपकी पूरक, जिसको कंप्लीमेंट्री आप क्वांटिटीज कहते हैं, है ना, पूरक राशि। तो ये आपकी तीन होती हैं। इन तीनों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अपनी। अब इसमें एक आपकी एक और डेफिनेशन बन जाती है जिसकी हम बात करते हैं राशि की या उसके संख्यात्मक मानों की। जैसे भौतिक राशियां पदार्थ की ऐसी विशेषताएं या गुण हैं जिन्हें संख्यात्मक मानों का उपयोग करके मापा जाता है। ठीक है, मींस जैसे लंबाई, आपका द्रव्यमान, मास हो, टेम्परेचर होता है, समय, बल, गति, दूरी, त्वरण, वेग, संवेग, धारा, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपना, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं 2 kg, है ना। संख्यात्मक मान दिया गया, एक आपको संख्यात्मक मान दिया गया 2 kg। तो जो 2 होगा, 2 क्या है भाई, इसमें एक यूनिट है। 2 क्या है, इसमें यूनिट है। और जो kg है वो kg है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। जो kg होगा वो क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी भाई इसकी, ये आपका, इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। देखिए जो आपका kg है वो तो होगा इसका यूनिट, और जो 2 है वो क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट होगी इसकी kg, और जो 2 है, जो नंबर है, मान लीजिए आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 kg, है ना। यहाँ पे लिखना हमने 5 kg। जो kg है वो तो होगा इसका यूनिट, है ना, इसका मात्रक। और जो इसकी जो ये 5 है, ये क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो संख्यात्मक मान होता है। तो ये क्या होगा, इसका संख्यात्मक मान होगा और इसकी ये यूनिट हो जाएगी। देन आगे बात करते हैं, मान लीजिए कोई स्केल से हमने कोई मेजरमेंट किया। मान लीजिए कि पेंसिल थी, इस पेंसिल की लेंथ हमने नापी, तो इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी 8 सेंटीमीटर। तो 8 क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और सेंटीमीटर क्या होगा इसका भाई, आपका यूनिट होगा। ठीक, देन इसी प्रकार आपका टाइम है, टाइम में आपको दिया गया 25 सेकंड। टाइम में क्या दिया गया आपको, 25 सेकंड दिया गया। तो 25 क्या होगा आपका, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और सेकंड क्या होगा आपका, इसकी यूनिट हो जाएगी। लाइक आपका स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड में आपके मान लीजिए 120 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। तो जो 90 होगा या 80 होगा, या इसमें 120 दिया है, तो ये क्या होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और जो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है वो क्या है आपका, इसका यूनिट होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो आपको ये डिफाइन होता है इस डेफिनेशन से कि जो आपकी भौतिक राशियों पदार्थ की कैसी विशेषता प्रॉपर्टी होती हैं या आपकी गुण होती हैं जिन्हें आपके संख्यात्मक मानों का उपयोग करके मापा जाता है। तो बस उसी चीजों को यहाँ पे समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार अभी मैंने बताया कितना होता है। देखिए मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशि होती है, और आपका अनुपूरक होती है, जिसे पूरक भी बोलते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री।
है ना, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री भी इसको बोलते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब इनके सबसे पहली बात करेंगे अपना फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, किन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उनको क्या कहते हैं। अब भाई क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, अपनी मूल राशियां कहते हैं। जैसे कि लेंथ, जैसे कि आपका लेंथ, देखिए लेंथ को अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, है ना। जैसे कि मीटर, ओनली ये मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, इसको अलग अदर यूनिट्स की इसमें आपको आवश्यकता नहीं होती। लाइक जैसे कि मैं बात करूं, आपका केजी मीटर पर सेकंड होता है, तो इसमें देखिए 2 यूनिट आपको नजर आएंगे, एक तो मीटर और एक सेकंड। तो इसमें इन मूल राशियों में क्या होता है, इनमें आपकी सिर्फ सिंगल ही होती है ना। मूल राशि में क्या होती है, सिर्फ सिंगल ही होती है, आप इसको याद रखेंगे। लाइक इसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप मीटर से रिप्रेजेंट, क्योंकि सिंबल आपको ये यूज होंगे, है ना। देन मास की बात करते हैं, जिस हिंदी में कहते हैं इसको द्रव्यमान। क्या बोलते हैं भाई, इसको द्रव्यमान बोलते हैं ना, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो मास, जैसे मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम किलोग्राम में, मास को क्या करते हैं किलोग्राम में, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। नेक्स्ट आपका इसको हम दूसरा आता है आपका टाइम। जो टाइम है, टाइम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, पर टाइम को करेंगे हम सेकंड में, टाइम को करेंगे हम अपना सेकंड में, ठीक है, टाइम को कर देंगे अपना सेकंड में, और इसका सिंबल क्या होगा आपका भाई, सेकंड ही होगा। दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, है ना। तो ये क्या होगा आपका एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो एम्पियर के अलावा इसको और किसी सेकंड यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे टेम्परेचर भी क्या है आपका, देखिए केल्विन में मेजर किया जाता है, इसमें केल्विन के अलावा कोई यूनिट की दूसरी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ सिंगल यूनिट्स यूज होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपना मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। क्या मूल राशियां कहते हैं, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपना, दूसरा आता है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जैसे कि आपका एरिया, देखिए एरिया के लिए आपको 2 से अधिक लंबाई और चौड़ाई 2 की आवश्यकता होगी, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका स्क्वायर सिंबल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर में नापी जाती है और ये भी मीटर में नापे जाते हैं। दूसरी आती है वॉल्यूम, देखिए 2, इसमें 3 आ जाएंगे, अब 2 से अधिक, क्योंकि इसमें देखिए लेंथ भी है, चौड़ाई भी है और हाइट भी है, LBH तीनों है। तो आपकी 2 से अधिक जो आपकी राशियां होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वॉल्यूम। तीसरा आता है आपका स्पीड में देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इनका ये याद रखेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, भाई पूछ लेता है, ठीक है। देन दूसरा आता है आपका फोर्स, देखिए फोर्स का आपको मास इनटू एक्सीलरेशन, तो आपको 2 यूनिट मिली, है ना। और इसका जो फॉर्मूला, जो इसकी सिंबल होगा, जो इसका यूनिट्स लेंगे, वो न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। देन पावर शक्ति की बात करते हैं, तो वो एनर्जी अपॉन टाइम, तो 2 आपको यहाँ पे यूनिट्स देखने को मिलेंगे, एनर्जी और अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको किस में मेजर करते हैं, अपना वॉट में मेजर करते हैं, दोनों को ही, ठीक है डियर्स। तो आप इसको आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपना जो सप्लीमेंट्री या, है ना, जो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री आपका होता था, अनुपूरक राशियां, जिनको पूरक या अनुपूरक राशियां बोलते हैं, आप याद रखेंगे, तो अनुपूरक भी बोलते हैं, पूरक राशियां बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए न तो मूल राशियों की आवश्यकता होती है और न ही व्युत्पन्न राशियों की आवश्यकता होती है। देखिए मूल राशियां मैंने बताया था सिंगल एक, और व्युत्पन्न राशियों में क्या होता था आपका 2 से अधिक, बट इसमें कोई भी इन दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी राशियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका प्लेन एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं समतल कोण, है ना, और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और इसको रेडियन में ही मेजर किया जाता है। देखिए अब दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं घन कोण, हिंदी में कहते हैं क्या, घन कोण। इसकी जो यूनिट होती है आपकी वो होती है स्टेरेडियन, और इसका जो सिंबल होता है SR से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से।
और आपको थोड़ा सा और एडिशनल लेके चलें कि एक स्टेरेडियन बराबर कितना होता है 57। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एग्जाम में पूछा है भाई अप्रोक्स, ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका सीधा सा एग्जिट आपका जो है ऑब्जेक्टिव कौन सा क्वेश्चन बनता है कि एक स्टेरेडियन बराबर कितना होता है, तो कितना होता है 57.2958 डिग्री के अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है, एक देख है ना, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन बराबर, ये भी आप क्या रखेंगे कि ओम सॉलिड एंगल होता है और एरिया क्या होता है इसका स्पेरिकल कैप होती है। और इसका जो इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना होता है भाई आपका, ये होता है आपका ए इजकल टू आर का स्क्वायर, आर क्या होगी इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सर्कल और स्फीयर में आपको दोनों तरीके समझाया गया है। दूसरा बात करते हैं आपकी जो राशियां होती हैं वो कितने, जो भौतिक राशियों की कितने प्रकार होते हैं। भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, तो एक तो आपकी सदिश राशि होती है, एक होती है आपकी अदिश राशि। और परिमाण एवं दिशा के आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा गया, परिणाम एवं दिशा, जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस के आधार पर आपको क्या है दो प्रकार में बांटा गया, जिसके इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटीज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल जो होते हैं उनके वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आपके अदिश राशियों से आपके एग्जाम्पल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, स्पेशली रेलवे आपका साइंस ज्यादा पूछता है एग्जामों में। देन बात करते हैं आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसको कहते हैं सदिश राशियां। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ परिमाण के साथ साथ आपका क्या होती है दिशा भी होती है। उसे क्या कहते हैं अपना भाई सदिश राशि कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं सदिश राशि, है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या होता है डायरेक्शंस भी होती हैं, उसे क्या कहते हैं अपना अपना सदिश राशि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाता है। देखिए आपका विस्थापन, वेग, बलाघूर्ण, त्वरण, बल, भार और संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व व कोणीय वेग। तो मोस्टली आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये जितने भी आपको मैंने यहाँ पे लिखे इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे मोस्टली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा रेलवे के एग्जामों में। ठीक है, और वनडे एग्जाम में मान लीजिए कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उनमें भी यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आपका दूसरा आता है अदिश राशियां। क्या भाई, अदिश राशियां कौन सी होती है आपकी अदिश राशियां, ऐसी भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शंस, तो उसे कहते हैं भाई अदिश राशि। एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखेंगे दूरी, क्या होती है दूरी, इसमें आपका सिर्फ सिर्फ क्या होती है मैग्नीट्यूड होता है, एनर्जी है ना, शक्ति, समय, गति, घनत्व, आयतन, है ना, आपका स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा और आगे देखेंगे दाब, कार्य, आवेग, आवेश, है ना, जिसे चार्ज बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और आपका तापमान और आवर्ती और द्रव्यमान। तो ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों को आप याद रखेंगे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इनको रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट। अब बात करते हैं अपने यूनिट्स की, है ना। यूनिट की मात्रक, मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, जिस स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, दैट इज नीड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो क्या होती है जिन मानक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आप उसे मात्रक कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन बन सकती है आपकी, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि मात्रक की डेफिनेशन पूछेगा, बताओ किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मानकों की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपकी सबसे बड़े लेंथ, है ना, लेंथ क्या है मीटर, मीटर यूनिट होती है, मास केजी होता है, टाइम आपका सेकंड में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पियर में, और टेम्परेचर आपका केल्विन में। तो सिंगल आपकी जो यूनिट होती हैं उनको आप एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आपको आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी मात्रक के। आगे बात करते हैं अपने मात्रक के प्रकार। देखिए मात्रक के प्रकार आपके 7 भागों में, मतलब
बांटा तो गया काफी भागों में, बट आपको मोस्टली जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक के बारे में बात करते हैं तो वो आपके 7 होते हैं, है ना। भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है, ठीक है। भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है एक डेफिनेशन रूम में। बट इसके कितने मात्रक होते हैं आपके, इसके 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है, कैंडिला होता है, और आपका मोल भी होता है। और जो मोल है, मोल को आपको बाद में जोड़ा गया था। मोल को बाद में पहले 6 होते थे, बट अब क्या है, 7 है। मोल को आपको बाद में ऐड किया गया था, है ना। ये क्या है, यहाँ पे ये मोल लिखा है, ठीक है। क्या है आपका? मोल है, ठीक है भाई। आप इसको जरा थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। इधर भी आपको ये इंग्लिश में कन्वर्सेशन लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि हमने अब वहां पे देखे थे अपने, तो ऐसे अपने व्युत्पन्न मात्रक जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार है। दूसरा मात्रक है आपका व्युत्पन्न मात्रक। अन्य से भौतिक राशियों के मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, है ना, एग्जाम्पल क्षेत्रफल, आपका आयतन, घनत्व, गति, शक्ति, कार्य, बल, ऊर्जा, त्वरण, संवेग के मात्रक, ये सब क्या है? आपके व्युत्पन्न मात्रक के मात्रक होते हैं। और आप आता है आपका अनुपूरक, जिसको कंप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं ना। तो ये आता है समतल कोण और आपका घनत्व। तो इससे पहले मैं इनको थोड़ा सा बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मात्रक की, मतलब इसकी प्रणाली कौन कौन सी होती है। आपकी प्रणाली सिस्टम क्या होता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सिस्टम यूनिट्स आपकी करीब 3 तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो मेजरमेंट सिस्टम यूनिट है आपको, देखिए एमकेएस सिस्टम होता है एक तो, ठीक है। और एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम, है ना। और आपका होता है एक आपका एफपीएस सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। अभी हमने, बट हमारे होते कितने आपके 3 तरीके से होते हैं। मूल मात्रक और वितरण दोनों को मात्रक वाली इकाइयों का पूरक समूह मात्रक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अब इसको भी याद रख सकते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों मात्रकों वाली इकाइयों का एक पूरा समूह मात्रक की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। मात्रक की सामान्य प्रणाली होती है आपकी ये नॉर्मली, ठीक है। 3 आप इनको याद रखेंगे, हमारे यहाँ पे एमके सिस्टम लागू है। अब यदि इनकी बात करें डेफिनेशन की, फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि S4 आपका सेकंड होता है, K4 आपका किलोग्राम होता है, M4 आपका मीटर होता है। देन आपका S4 सेकंड होता है, G4 आपका ग्राम होता है, और C4 आपका सेंटीमीटर होता है। दूसरा आपका FPS होता है, तो S4 सेकंड होता है, P4 पाउंड होता है, और F4 फुट होता है। तो ये आपका कहाँ पे एफपीएस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम होता है ना। एफपीएस सिस्टम कोल्ड ब्रिटिश सिस्टम है। और आपका यदि एमके सिस्टम और सीजी सिस्टम आर द कोल्ड मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक और डेसिमल सिस्टम है। कौन सा? मेट्रिक एंड डेसिमल सिस्टम है। और ये हमारे यहाँ पे एमके सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपना एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के आपकी जो इसकी फुल फॉर्म भी होती है, कभी कभी याद भूल जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम्स यूनिट होती है। इंटरनेशनल सिस्टम होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो ये आपकी बेसिक, इसमें आपकी देखिए इसकी जो बेसिक यूनिट्स हैं, तो इनकी संख्या बेसिक यूनिट्स होती है, और एक होती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और जो आपकी बेसिक यूनिट होती है उसकी संख्या 7 होती है। 7 मैंने जैसे किलोग्राम, द्रव्यमान, किलोग्राम होता है आपका, फिर द्रव्यमान होता है, बल होता है ना। तो ये आपको मैंने अब याद कराई थी। फिर इसकी संख्या 2 होती है। सप्लीमेंट्री के जो आपके अनुपूरक थे, है ना, तो उनकी संख्या 2 थी। तो बस वही आपको यहाँ पे समझाया गया। यदि हम बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं, बेसिक यूनिट्स आपके 7 आती है, जिसमें आपका द्रव्यमान आता है, लंबाई आती है, द्रव्यमान आता है, लंबाई आती है, समय आता है, विद्युत धारा आती है, तापमान आता है, ज्योति तीव्रता आती है, और पदार्थ की मात्रा आती है। तो आपकी ये 7 आपको याद रखनी है कि बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी है आपकी, वही 7 होती है। अब इसको 1960 में मूल मात्रक 6 थे, है ना। 1960 में कितने थे? मूल मात्रक 6 थे। लेकिन 1971 में मोल को शामिल किया गया था, जिससे यह बढ़कर 7 हो गए, जिससे ये बढ़कर 7 हो गए बेसिक यूनिट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आपका आता है सप्लीमेंट्री यूनिट से अनुपूरक। तो रेडियन और स्टेरेडियन विमाहीन राशि। सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि स्टेरेडियन पूछ लेता कि स्टेरेडियन आपकी कैसी राशि है? विमाहीन है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। और स्टेरेडियन क्या है आपको? ये भी विमाहीन राशि है, क्योंकि कोण को एक चाप की लंबाई, कौन को क्या है? चाप की लंबाई और उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैसी दोनों राशियां हैं? ये आपकी दोनों एक विमाहीन डायमेंशन लेस यूनिट है। डायमेंशन लेस ये जो है आपकी यूनिट है, ठीक है। आप याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है आपका ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। ये 7 मूल मात्रक होते हैं,
है ना, संयोजन बनी मापन की SI इकाई है। तो जैसे कि हम बात करते हैं अपना, अब ये आपके ड्राइव्ड जो यूनिट है इनकी डायमेंशंस भी आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे नजर, ठीक है। अभी अभी हम यहीं तक अभी करेंगे, फिर अपना बाद में इन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग यहाँ तक, हम आज सिर्फ आपको मैंने इससे पहले जो कराया वो, इसको जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।